की स्टार्टिंग और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया है। आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरे घर की दिवाली की वीडियो शेयर करूंगी। मेरे घर में दिवाली में काली माँ का पूजा होता है। लास्ट ईयर की वीडियो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता होगा। मेरे घर वर्धमान में है और वर्धमान से अराउंड 40 किलोमीटर दूर में एक गांव है जहां पे हम लोगों की देशेर बाड़ी है और वहीं पे हम लोगों की घर की पूजा होते हैं दिवाली के दिन। आई नो कि बहुत लेट हो चुका है दिवाली को गए हुए, ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मैं वीडियो एडिट और वॉइस ओवर कुछ भी नहीं कर पाई थी। और मैं 6 to 8 मंथ्स बाद घर जाती हूँ तो जाके फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए काम बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो अभी जो आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं ये है दिवाली के दिन की, यानी कि 12 नवंबर की। उस दिन एकदम अर्ली मॉर्निंग पे वर्धमान लोकल मार्केट से फ्लावर्स वगैरह लेके हम लोग रवाना हो चुके थे अपने गांव के घर जाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा फीवर है। आज है दिवाली। मैं ट्यूसडे को मुंबई से आई हूँ अपने घर और वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं गांव के घर में, यानी कि जो है हमारी देशेर बाड़ी, वहाँ पे हम जा रहे हैं पूजा के लिए। लास्ट ईयर मैंने पूजा की ब्लॉग शेयर किया है आप सब लोगों के साथ, तो इस बार भी कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत शेयर करने की। तो अभी हम लोग ऑन द वे है, जा रहे हैं। पहले साढ़े पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, निकल चुके हैं जाने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को मेरे घर की पूजा देख के अच्छा लगे। प्रॉपर वर्धमान टाउन से हमारा जो गांव का घर है वो ऑलमोस्ट 45 to 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है। हम लोग बाइक से जा रहे हैं। घर वाले सभी लोग पहुंच गए थे एक दिन पहले ही गाड़ी से सब कुछ सामान लेके। तो अभी हम जा रहे हैं और जाते हुए देखिए ये एक देवी माँ का मूर्ति है। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो नानी का घर है वहाँ का है। तो अभी आप देख सकते हैं मूर्ति पे कलर किया जा रहा है। तो इनका जो फुल लुक है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी जब हम गांव से वापस आएंगे उस टाइम। तो अब हम यहाँ पे दर्शन करके और पूजा का सामान लेके फिर से निकल चुके थे अपने घर के लिए और ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपने गाँव के घर में। वर्धमान से पूजा के लिए फ्रेश फ्लावर्स और भी कुछ सामान रहता है जो हमें पूजा के दिन लेना रहता है, वो सब कुछ लेके मैं और मेरे हस्बैंड सबसे लास्ट में पहुंचती हूँ अपने घर में। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुका है दोपहर के और हम लोग पहुंच चुके हैं और जाके ही देखिए सबसे पहले हम दर्शन करते हैं अपनी माँ को। माँ एकदम रेडी हो गए हैं। माँ के फुल लुक आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं आज के इस दिन के लिए, यानी कि इस काली पूजा के लिए। दिवाली के दिन, यानी कि दिवाली में जो अमावस्या रहता है उस दिन हमारे घर में ये पूजा होता है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे घर में जो पूजा होते हैं वो ऑलमोस्ट 350 साल पुराना पूजा है। घर पहुंच के फ्रेशन अप होके मैंने चेंज कर लिया था। हम सब लोगों ने व्रत रखा है। अभी देखिए ये है मम्मी, यानी कि मेरी सासू मॉम, जो यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशन में लगे हैं और इसके साथ मेरे मम्मी भी होते हैं पूजा में हाथ बटाने के लिए। घर में जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग कुछ कुछ काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशन शुरू हो गया है। और देखिए एक और जो पूजा होते हैं वो हमारे मंदिर की एकदम ऑपोजिट साइड में ही है, आप देख सकते हैं। इस पूजा के भी जो प्रिपरेशन होता है वो ऑलमोस्ट हमारे घर के मेंबर ही करते हैं। यही रिचुअल्स है बहुत पहले से ही। तो यहाँ की जो देवी माँ है उनको भी देखिए। ये देवी माँ खेपी माँ, यानी कि मैड मदर के नाम से जाना जाता है। इनकी भी जो साइज़ है ना वो बहुत ह्यूज है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ की पूजा और हमारे पूजा की जो नियम है वो एकदम एक है और पूजा एकदम एक ही साथ शुरू होते हैं और साथ ही में ख़त्म होता है और सारे रिचुअल्स जो है वो एक ही साथ होते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी लोगों के साथ काम में थोड़ा बहुत पूजा के काम में हाथ बटा रही हूँ। मेरी सासू मॉम इस घर की बड़ी बहू है और नेक्स्ट जनरेशन में मैं बड़ी बहू हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत काम उनसे ही सीखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी सासू मॉम यहाँ की सारे काम करते हैं पूजा के। तो इस बार मेरी मम्मी भी आई है, मम्मी भी कोशिश करती है आने की। मैं हर साल मम्मी से मिलने नहीं जा पाती हूँ तो मम्मी को ही मैं बुला लेती हूँ। उससे मम्मी को पूजा भी अटेंड करना होता है और मेरे साथ मिलना भी होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा की काम कर रही थी। यहाँ पे जो 108 दिया आप देख रहे हैं उसको ही मैं कंप्लीट कर रही थी रात के लिए। घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके ही अलग अलग कुछ काम होता है। सभी लोग पूजा के काम में ही ये 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है।
अब यहाँ पे पूजा की भोग की तैयारी शुरू हो गया है। हमारे घर में पूजा में राइस भोग नहीं चढ़ता है, सूखा भोग चढ़ता है, यानी कि पूरी, नारियल के लड्डू, फ्रूट्स, मिठाई यही सब चढ़ता है। तो अभी मैं बना रही थी नारियल के लड्डू सब लोगों के साथ मिलके। यहाँ पे ओनली पूजा के लिए ही भोग बनता है और जो बाकी गेस्ट आते हैं उन लोगों के लिए खाना अलग बनता है, अलग किचन है वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे पूजा के लिए ही थोड़ा बहुत सामान हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मेरी बुआ सास, मेरी मम्मी, मेरी देवरानी, सारे लोग मिलके एक साथ भोग बना रहे हैं और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ पूरियाँ तल रहे हैं पूजा के लिए। पूजा करीब रात को 10 बजे के बाद शुरू होता है, इसीलिए जो भी फ्रूट्स होते हैं वो रात को ही काटते हैं सब लोग। तो अभी हम लोगों ने पहले जितना भी हो सकता है प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि शाम को हम लोग थोड़ा बहुत घूमने भी जाते हैं गांव में, क्योंकि गांव में और भी पूजा होते हैं। अभी आप लोग जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये गाँव की एक बहुत ही फेमस कुल देवी है, इनका भी पूजा होते हैं, शायद सावन में होता है पूजा। तो हम इस मूर्ति को दर्शन करने के बाद गांव में और भी जितना पूजा होता है वहाँ जाते हैं देखने के लिए। बहुत सारे लोगों के घर में भी पूजा होते हैं, वो भी हम दर्शन करते हैं और साथ ही में जितने भी क्लब या बाजू में पूजा होते हैं वो भी देखने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रात हो चुका है और यहाँ पे मम्मी लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पे एक ताई जी भी है, वो भी काटे हैं मम्मी लोगों के साथ, और मेरी जो सासू मम है वो तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं पूजा के काम में। इस बार तो ऐसा हुआ था कि मम्मी लोगों को रात को चेंज करने के तक टाइम नहीं मिला था। वो लोग जैसे थे वैसे ही पूरे रात बिता दिए थे, लेकिन हम सब लोग रेडी हो गए थे। और यहाँ पे देखिए रात को 10 बज चुका है, मुहूर्त स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे कलश स्थापना के लिए, जो कलश होता है उसे भरने के लिए तालाब में। आमने सामने दो पूजा एक साथ होते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गांव वाले आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अकेले घर के लोग नहीं होता है, पूरे गांव के लोग आते हैं इस पूजा को देखने के लिए, इस पूजा में शामिल होने के लिए। आज के इस वीडियो को कंप्लीट कैप्चर किया है मेरे ब्रदर इन लॉ ने और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने। मैं घर की बहू हूँ तो गांव में जाके मैं उतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती हूँ। आप लोग जानते हैं गांव का नियम थोड़ा बहुत अलग होता है, तो इसीलिए मैं हाथ में कैमरा लेके हर जगह पे नहीं घूम सकती हूँ। तो हाथ में बहुत काम होने के बावजूद भी मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने इस वीडियो को कैप्चर किया है, हर एक मोमेंट को कैप्चर किया है मेरे लिए और साथ ही में आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये पूजा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर साल मैं इंतज़ार करती हूँ इस दिन के लिए और कब ये पूजा आएगा। बंगाली के लिए दुर्गा पूजा मायने रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए मेरे घर की ये काली पूजा। तो यहाँ पे तालाब से कलश भर लिया है, आप देख सकते हैं, और उनको एक छतरी के नीचे लाया जाता है। अभी हमारे जो पंडित जी है वो अपने घर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे मम्मी उनके पैर धुलवा के उन्हें मंदिर में लेके जा रहे हैं। कलश स्थापना होने के बाद पूजा शुरू होता है। अभी रात को करीब 10:30 से 11:45 हो चुका था। उसके बाद ही ये पूजा शुरू होते हैं। दोनों मंदिर में पूजा एक ही साथ शुरू होते हैं जैसे मैंने बताया, और ये भी एक रिचुअल्स है। आप देखिए, इसे आप लोग क्या कहते मैं नहीं जानती हूँ, हम लोग इसे दंडी काटना बोलते हैं। जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी होते हैं, मन्नतें पूरे होते हैं, वो तालाब में नहा के ऐसे ही लेट के मंदिर तक आते हैं माँ के पास। मुझे इस फैमिली में जुड़े हुए 10 ही साल हुए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है इस पूजा के साथ। मैं हर साल शुरू में आ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ हर साल पूजा में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुंबई से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, यानी कि पूजा के दिन सुबह भी मुझे फीवर था, लेकिन मेरे मन में पूरा विश्वास था कि जिनके लिए मैं आई हूँ वही मुझे रक्षा करेंगे। तो मैंने फर्स्ट रखा और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पूरे दिन भर फिर से फीवर नहीं आया था। हाँ, बाद में आया था पूजा के बाद, लेकिन जब तक पूजा चालू था तब तक मुझे फीवर बिल्कुल भी नहीं आया था। लास्ट ईयर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसीलिए मैं पूजा में लास्ट तक फास्ट नहीं रख पाई थी, लेकिन इस बार मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे इस बार व्रत रखना ही है। तो माँ को शायद ये बात पता था, तो इसीलिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था और 2 दिन का जो पूजा था वो बहुत अच्छे से मैंने स्पेंड किया था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 108 दिया है वो हम जला रहे थे। एक साइड पे मैं और मेरे हस्बैंड जला रहे थे और दूसरे साइड पे बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, वो लोग जला रहे थे। अब यहाँ पे आरती शुरू हो गया है।
मेरे घर में बलि प्रथा अभी भी चालू है। मैंने लास्ट ईयर वीडियो में आप सबके साथ वो बात शेयर किया है, तो वो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ गाइडलाइन के वजह से। तो अभी आप देखिए आरती हो रहा है। अभी रात को ऑलमोस्ट 3 बज चुका है, पूजा चालू है। ऑलमोस्ट 11 बजे पूजा शुरू हुआ था और रात को 4 बजे तक अपने घर की पूजा हो रहा था। अभी सारे मेंबर अपने ही घर में पूजा देख रहे थे, तो वहाँ की जो पूजा है वो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे आरती होने के बाद शुरू होगा हवन, और हवन के बाद ही आज की पूजा ख़त्म होता है। मैंने इस बार एक ही वीडियो में 2 दिन की वीडियो शेयर किया है आप सब लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी तो वो वीडियो और भी लेट आएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा तो बना है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने 2 ही दिन की वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को देखते रहिए, उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के, और आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी माँ पूरा ज़रूर करेंगे। जितना हम लोगों ने सुना है उस हिसाब से ये पूजा 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और माँ से हम सभी लोगों की एक ही अर्जी है कि हम लोगों को इतना कैपेबल रखे और स्वस्थ रखे कि हम सारे लोग उन्हें हर साल ऐसे ही ला पाए। मेरा गला अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मैं ट्रेन में बैठ के इस वीडियो को एडिट करके आप सब लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी देखिए हवन ख़त्म हो चुका है और आज की पूजा भी यहीं पे ख़त्म होता है। सुबह के 4 बज चुका है, तो यहाँ पे हवन के बाद पूजा ख़त्म हो गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर से अगले दिन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पंडित जी आ गए हैं। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज रहा है। तो अभी यहाँ पे फिर से आरती हो रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत लेट पहुँची थी, तो यहाँ पे ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ है क्योंकि भैया लोग सारे सो रहे थे, इस टाइम रेस्ट कर रहे थे। तो मैं ही आई थी कैमरा लेके कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे आरती हो रहा है। सुबह की आरती के बाद तुरंत यहाँ पे कलश विसर्जन नहीं होता है, अमावस्या ख़त्म होने के बाद ही कलश विसर्जन होगा। तो यहाँ पे देखिए सुबह मैं फिर से खेपी माँ के यहाँ पे आई हूँ, उन्हें भी दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, और उनका भी यहाँ पे आरती चल रहा है। तो यहाँ पे शाम को जब अमावस्या ख़त्म हो गया था, यानी कि 13 नवंबर को शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे कलश विसर्जन के लिए सब कुछ रेडी हो रहा था। पंडित जी ने कलश विसर्जन कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे तालाब में इस कलश को विसर्जन करने के लिए। मेरे हस्बैंड इस जनरेशन में बड़े बेटे हैं घर के, तो वही इस जो कलश है इसे विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं घाट पे। तो यहाँ पे पंडित जी ने सब कुछ बता दिया है और हम सब लोग मिल के यहाँ पे जा रहे थे कलश विसर्जन के लिए। हम सारे लोग गांव से बहुत दूर रहते हैं, साल में 1 या 2 बार ही जाना होता है गांव में, लेकिन ये जो पूजा है ना, ये हम सब की इमोशन है। हमें बहुत अच्छा लगता है। ये 2-3 दिन जब हम गांव में जाके रहते हैं वहीं पे खुल जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है। पता नहीं आप सब लोगों को कैसा लगेगा ये पूजा का रिचुअल्स, लेकिन हम लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से तालाब में आ गए हैं और इसी तालाब से शाम को कल कलश जो स्थापना हुआ था उसका जल लिया था। मेरे हस्बैंड और एक और ब्रदर इन लॉ मिलके यहाँ पे गए थे सब कुछ पूजा का सामान विसर्जन करने के लिए। शाम को जब माँ को बोरन किया जाता है उसके पहले ही यहाँ पे कलश विसर्जन होता है और इस कलश को फिर से भरा जाता है और फिर से लेके मंदिर में ही स्थापन किया जाता है। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वर्धमान से, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हैं इस पूजा में तो ज़रूर आइए। मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे घर की इस पूजा को देखने आएंगे तो। यहाँ पे देखिए फिर से कलश को भर लिया है और अब हम जाते हैं। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग 30 आवर्स के फर्स्ट रखते हैं और उसके बाद सारे लोग थोड़ा सा डाउन ही हो जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत मस्ती मजाक नहीं होगा तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम सब लोग जैसे भी आते हैं थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हुए दिन को बिताते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मंदिर पहुँच गए हैं कलश को लेके, और इस कलश को एक साइड में रख देंगे फिर से पूजा के लिए। अभी यहाँ पे शाम हो चुका है तो माँ का बोरन स्टार्ट हो रहा है। जो खेपी माँ है उनका बोरन मेरी सासू माँ करती है, तो सबसे पहले इनका ही बोरन होता है और उसके बाद अपने घर के माँ का बोरन स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए मम्मी यहाँ पे बोरन कर रही है और उसके साथ जो मुझे वहाँ के कुछ रिचुअल्स बता रहे थे वही मैं मम्मी के साथ कर रही थी।
लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने यहाँ पे जो बोरोन का वीडियो था वो मैंने बहुत डिटेल्स में शेयर किया है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप चाहते तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कैसे हम सब लोग माँ का बोरोन करते हैं वो मैंने डिटेल्स में शेयर किया है उस वीडियो में। यहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से हमारे फैमिली मेम्बर्स ही माँ का बोरोन सबसे पहले करते हैं। तो जैसे बताया, मेरी सासू मॉम यहाँ की बड़ी बहू है, तो मम्मी ही सबसे पहले माँ का बोरोन करते हैं। और सेम वैसे ही मेरे घर में ही बोरोन सबसे पहले मेरी सासू मॉम ही करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सज धज के रेडी हो गई हूँ। मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना कि मुझे फ़ीवर है, लेकिन हाँ उस टाइम भी मुझे फ़ीवर था। लेकिन जैसे बताया कि वो सब कुछ जो मेरे अंदर शक्ति दिया था ना, वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे फ़ीवर है, और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा चबर चबर कर रहे थे। हम दोनों जब भी साथ में रहते हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा बकबक करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक रिचुअल्स मम्मी यहाँ पे कर रहे हैं, और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और साथ ही में जो बच्चे लोग रहते हैं ना, वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। माँ के बोरोन के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ सिंदूर भी खेलते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में सब लोग खेलते हैं। हम लोग घर के बोरोन के बाद भी काली पूजा में भी सिंदूर खेलते हैं। साथ ही में इस टाइम थोड़ा सा उदास भी रहते हैं सब लोग, क्योंकि पूजा ख़त्म हो गया है। सब लोग अपने अपने घर में लौट जाएंगे, पता नहीं फिर से कब मिलेंगे। हर एक साल हर एक लोग नहीं आ पाते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से। तो जो लोग आते हैं उनसे तो मिल लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं उन्हें हम लोग मिस करते हैं। और साथ ही में इस पूजा को भी हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन एक साथ जो हम सब लोग रहते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गप्पे मजाक सब कुछ होता है। हम सब लोग मिलके घूमते हैं, रातों रात बिताते हैं एक ही साथ। तो सबको बहुत मिस करते हैं इस पूजा के बाद। लास्ट ईयर आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था माँ की जो ये ज्वेलरी है वो सारे गोल्ड की है या नहीं। तो इसमें से कुछ गोल्ड की भी है और कुछ सिल्वर की भी है। जिसको जो बनता है वही हर साल माँ के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। माँ ने जितना हमें दिया है उसी में से हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं माँ के लिए कुछ बना के लेके जाने के लिए। यानी कि जो भी है सब उनका ही है, हम तो बस एक ज़रिया है उन तक पहुंचाने की। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग एक के बाद एक बोरोन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोरोन कर रही हूँ माँ को, और एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स ही बोरोन करते हैं। उतना तो सबका वीडियो लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना थोड़ा बहुत मैंने लिया है, मैंने नहीं लिया है, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कैप्चर किया है, उतना ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारे रिचुअल्स, हमारे घर की पूजा, हमारे गांव की पूजा अच्छा लगा होगा। बोरोन का जो कंप्लीट रिचुअल है वो मेरी मम्मी यानी कि सासू मॉम करती है, क्योंकि वो घर की बड़ी है। और उसके बाद हम सब लोग माँ को थोड़ा सा मिठाई खिलाते हैं और उनको सिंदूर लगाते हैं, और उनके पास प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों को ऐसे ही एक साथ बना के रखें। आप लोगों में से जो भी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से बोलूँगी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप माँ के पास ज़रूर रखें। माँ आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा करे। आप लोगों की होके मैं ये माँ से बोल दूँगी कि आप लोगों की मनोकामना भी वो पूरा करे, जैसे हम लोगों का करते हैं। अभी भी जब बोरोन होता है तभी माँ को सारे ज्वेलरी पहना के ही रखते हैं, और बोरोन होने के बाद धीरे धीरे उनकी सारे ज्वेलरी को हम लोग फिर से निकाल लेते हैं और उन्हें स्टोर करके रखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बोरोन हो गया है, सबने बोरोन कर लिया है। अब यहाँ पे सारे लोग मिलके माँ की ज्वेलरी निकाल रहे हैं। हम लोग एकदम पूजा को सामने से देखते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि माँ के साथ एक आई कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि लग रहा था कि वो बहुत उदास हो गई है। विसर्जन का टाइम आ चुका था, हम सारे लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। माँ की मूर्ति को अपनी बेदी से निकाल के धीरे धीरे उन्हें जिसमें लेके जाते हैं एक गाड़ी में, उसमें बिठाने के लिए बाहर लेके आए हैं और उनको उसमें बिठा दिया है। तो अभी घाट में ले जाने की बारी है। अभी भी आप देख सकते हैं रास्ते में कितना लोग हैं। तो इस पूजा को देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं। आपको वीडियो देख के शायद समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग इस पूजा को देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग तो घर वाले हैं, हम लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस पूजा के लिए, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे घाट पे जा रहे थे विसर्जन के लिए।
इस मूर्ति को अभी विसर्जन करके देते हैं और उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें लकड़ी रहता है, उसे कुछ दिन बाद उठा के लेके आते हैं। उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, उस डेट पे उस लकड़ी को उठा के मंदिर पे लेके आते हैं और नेक्स्ट ईयर उसी जो स्ट्रक्चर होता है उसी में फिर से माँ की मूर्ति जो है उसे बनाया जाता है। तो अभी यहाँ पे घाट पे विसर्जन हो रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि माँ जा रहे हैं और इस मूर्ति को हमें विसर्जन करना पड़ता है। ऐसा ही रिचुअल है। तो अगले साल के लिए माँ को हम फिर से आने के लिए बोलते हैं ताकि हम सब लोग उन्हें फिर से अच्छे से पूजा कर पाए। जो लोग यहाँ पे वो ढाक बजाते हैं, वो लोग कुछ गाना गाते हैं। तो विसर्जन के बाद वो सब करके हम लोग मंदिर में आते हैं और ये जो बेदी है माँ का, इसमें हम सारे लोग प्रणाम करते हैं और माँ को फिर से अगले साल आने के लिए न्योता देते हैं और यही बोलते हैं कि हम सब लोगों को अच्छे से रखें। तो यहाँ पे हमारे घर की पूजा की जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरे घर की पूजा की वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं क्लिपिंग्स दिखाऊंगी आपको जो मैंने बहुत पहले वीडियो में शुरू में दिखाया था, जो माँ की मूर्ति बन रहा था जिसमें कलर चढ़ रहा था, उसी मूर्ति को। तो अभी देखिए ये जो माँ की मूर्ति है ये भी कितने ह्यूज साइज़ की है। यहाँ पे भी जब हम लोग आए थे ये था भाई दूज के दिन। भाई दूज के दिन इनका विसर्जन होता है, यानी कि भाई दूज लेने के बाद फिर से माँ का विसर्जन किया जाता है। तो अभी आप देखिए ये मूर्ति भी आप लोग एक बार दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे उसके बाद थोड़ी ही देर बाद इनका भी विसर्जन हो रहा था। बर्धमानेर बड़ो माँ के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं उनका पूजा, उनका भी वीडियो डाला होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना ह्यूज मूर्ति है। तो इसी के साथ मेरी जो ये दिवाली पूजा व्लॉग की वीडियो था ये एंड होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के इस वीडियो को देख के एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए कोई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।